यूट्यूब आर्ट गुरु चैनल में प्यारे बच्चों एवं साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं वीरेंद्र मौर्य। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 एवं 10 आलेखन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात लेकर आया हूं। चलिए वीडियो को देखते हैं। आलेखन कला कक्षा 9 व 10। आइए देखते हैं कला क्या है। भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्ति करना कि देखने व सुनने वाले के मन में वही भाव जागृत हो, कला है। अब आइए इसके ऐतिहासिक अध्ययन पर विचार किया जाए। ऐतिहासिक अध्ययन से पता चलता है कि कला का संबंध मनुष्य से प्राचीन काल से ही है। कला के कई रूप हैं, जैसे गायन कला, साहित्य कला, काव्य कला, नाट्य कला, वस्तु निर्माण कला आदि। कला के इन रूपों को कलाकार अपने विचार एवं भावों को सरलता से दूसरे के समक्ष व्यक्त करता है। वास्तव में देखा जाए तो कला जीवन का वह मार्ग है जिस पर चलने से मनुष्य के जीवन को सजीवता व आनंद का अनुभव कराती है। चित्रकला किसी समतल धरातल जैसे भित्ति, काष्ठफलक आदि पर रंग तथा रेखाओं की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, गोलाई तथा ऊंचाई को अंकित कर किसी रूप का आभास करना चित्रकला है। आगे देखें। आलेखन आलेखन कला एक प्रकार से अलंकार है। जिस प्रकार एक स्त्री को वस्त्र एवं आभूषण पहना देने पर उसके शरीर पर सौंदर्य झलकने लगता है, उसी प्रकार यदि किसी वस्तु को काष्ठफलक, भित्ति, धरातल आदि पर कलात्मक ढंग से इस प्रकार सजा दिया जाए कि उसमें सौंदर्य एवं आकर्षण आ जाए तो उसको आलेखन कहते हैं। ऐतिहासिक परंपरा में प्राचीन काल से ही मानव जीवन का कला से विशेष रुचि रहा है। अपने आसपास के वातावरण को सुसज्जित करना मनुष्य का सहज स्वभाव है। जंगली जीवन अवस्था रहने वाले आदिकाल के मनुष्य रंगीन मिट्टी तथा कोयले से अपने निवास की प्राकृतिक गुफाओं, पथरीली दीवारों पर चित्र बनाए। चित्र परंपरा में सिंधु घाटी की सभ्यता से कई स्थलों से प्राप्त बर्तनों पर ज्यामिति व अन्य आलेखन के उदाहरण मिलते हैं। ये देखिए आप, ज्यामिति आलेखन के उदाहरण मोहनजोदड़ो अलंकरण के नमूनों। ये हड़प्पा से देखिए, हड़प्पा अलंकरण है। अजंता में भित्तियों के मुख्य चित्रों के अतिरिक्त छतों पर कमल, लता, फूल, पत्ती, हाथी, शंख, हिरण, मानवकृत लयात्मक आलेखनों के विविध रूप दिखाई देते हैं। अपभ्रंश काल के आलेखन को महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला, परंतु राजस्थानी शैली में भवनों, वस्त्रों, यहाँ तक दैनिक जीवन के प्रयोग में आने वाली वस्तुओं पर आलेखन बनाने का प्रचलन प्रारंभ हुआ। मुगल काल में कला ईरानी शैली से प्रभावित होकर नया मोड़ दिखाई देने लगता है। भवनों, हाशियों, पर्दों पर उनका भरपूर प्रयोग होने लगा। भारतीय चित्रकला का पुनर्जागरण काल यानी बंगाल शैली भारतीय कलाओं से प्रभावित होकर अजंता के आलेखनों का नया रूप आधुनिक काल में प्रारंभ दिखाई देता है। आज आलेखन कला केवल चित्र के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन के अनेक क्षेत्रों के लिए उसकी आवश्यकता हो गई है। कपड़ों के क्षेत्र में छपाई, कढ़ाई तथा बुनाई, सभी तरफ आलेखन ही दिखाई देने लगा। लोक कला के आलेखन उपयोगी वस्तुओं तथा अपने आसपास के वातावरण को सजाने में मनुष्य की मनोवृत्ति आज भी बरकरार है। आलेखन कला के भेद। आलेखन कला के मुख्यतः 4 भेद हैं। नंबर 1 ज्यामितीय आलेखन,
ज्यामितीय आलेखन की रचना ज्यामितीय यंत्र जैसे पटरी प्रकार आदि की सहायता से किया जाता है। ज्यामितीय आलेखन में फ्री हैंड का प्रयोग नहीं किया जाता। ये देखिए ज्यामितीय आलेखन के उदाहरण हैं, नमूने हैं। नंबर 2, अलंकारिक आलेखन। अलंकारिक आलेखन में आवश्यकता अनुसार रेखाओं को तोड़ मरोड़ कर तथा घुमाव देने पर प्राकृतिक रूप बनावटी सौंदर्य आ जाता है। इस प्रकार कलाकार अपने ढंग की वस्तुओं के प्राकृतिक रूप को अलंकृत कर देता है, जिसमें आलेखन सुंदर व आकर्षण लगने लगता है। ये देखिए अलंकारिक आलेखन के नमूने। नंबर 3, प्राकृतिक आलेखन। प्राकृतिक आलेखन में प्राकृतिक रूप जैसे फूल, पत्तियों, फल, पशु, मानव आदि का कलाकार प्रयोग करके अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर प्राकृतिक रूपों को सुंदर व आकर्षण आकार प्रदान करता है। ये देखिए प्राकृतिक आलेखन के नमूने। ये सूक्ष्म आलेखन। सूक्ष्म आलेखन में अनोखी आकृतियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें किसी भाव की झलक नहीं होती, जिसको कलाकार अपनी कल्पना द्वारा बनाता है। ये सूक्ष्म आलेखन के नमूने हैं। आलेखन रचना में गति या लय, संतुलन तथा अनुपात का ध्यान अवश्य देना चाहिए। आलेखन कला के मुख्य तत्व चित्रकला के सभी तत्व आलेखन कला में प्रयोग किया जाता है। मुख्य तत्व जैसे रेखा, आकार, रंग, बल, बनावट, इन तत्वों से आलेखन कला में रेखा, आकार तथा रंगों का अधिक महत्व है। कक्षा 9th व 10th आलेखन के लिए आलेखन बनाने के लिए कोई निश्चित आकार फॉर्म होता है, जिसे बाह्य आकृति कहते हैं, जैसे वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि। कोई आलेखन बनाने के लिए आकार होता है, उसी में आलेखन आपको बनाना होता है। रंगों का ज्ञान। विद्यार्थियों को रंगों की उत्पत्ति और उनकी प्रयोग विधि के विषय में ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है, क्योंकि रंगों के कारण आलेखन में सुंदरता व आकर्षण आता है। रंगों के ज्ञान के बिना सफलता प्राप्त करना असंभव है। रंगों के प्रकार। वैज्ञानिकों का मत है कि रंगों की उत्पत्ति सूर्य के प्रकाश से हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार रंग निम्न 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य रंग, इसके अंतर्गत 3 रंग आते हैं, जैसे नंबर 1 लाल, पीला, नीला, यानी 3 रंग लाल, पीला, नीला। मुख्य या प्रधान रंग किसी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। ये देखिए लाल, नीला और पीला, बल्कि इन रंगों के मेल से विभिन्न रंगों को तैयार किया जाता है। द्वितीय रंग, इसके अंतर्गत वे रंग आते हैं जो मुख्य रंगों को मिलाने से तैयार होते हैं। जैसे ये देखिए हमने लिखा पीला लाल बराबर नारंगी, तो पीला और लाल को मिलाने से नारंगी बनता है। लाल और नीला को मिलाने से बैगनी बनता है। नीला और पीला को मिलाने से हरा, एक गौण रंग कहलाते हैं। ये देखिए 6 रंग हैं। ओस्टवाल के 8 रंग। वर्तमान युग में जर्मन वैज्ञानिक ओस्टवाल द्वारा प्रतिपादित प्रणाली के आधार पर निम्नलिखित 8 रंगों को आदर्श रंग माना जाता है। नंबर 1 लाल, नंबर 2 पीला, नंबर 3 नीला, नंबर 4 नारंगी, नंबर 5 बैगनी, नंबर 6 आसमानी, नंबर 7 गहरा हरा, नंबर 8 धानी। ये देखिए 8 रंग हैं। ओस्टवाल के अनुसार मुख्य रंग 4 हैं, पीला, लाल, नीला, गहरा हरा। द्वितीयक में नारंगी, बैगनी, आसमानी, धानी। और कभी कभी देखिए इस आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि गर्म रंग आपका पीला, नारंगी, लाल और बैगनी है। ठंडा रंग आपका नीला, आसमानी, हरा, धानी है। तटस्थ रंग काला और सफ़ेद है। तो इन रंगों को आपको याद करना महत्वपूर्ण है। गर्म रंग, ठंडा रंग, तटस्थ रंग काला और सफ़ेद है। विरोधी रंग, पीले रंग का विरोधी
नीला है, नारंगी रंग का विरोधी आसमानी है, लाल रंग का विरोधी आपका गहरा हरा है, बैगनी रंग का विरोधी आपका धानी या हल्का हरा है। अब सामंजस्यपूर्ण रंग, पीला नारंगी लाल है, नारंगी लाल बैगनी है और लाल बैगनी नीला है। तो प्यारे बच्चों, आलेखन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को आपने देखा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आलेखन से संबंधित महत्वपूर्ण चित्र वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।